यहाँ देखते हैं मित्रों पृथ्वी की संरचना। स्वागत है मित्रों, आज हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में देखेंगे। कुछ चीजें देख लेते हैं। जो प्रथम 4 ग्रह हैं, कुलाड़ ग्रहों में प्रथम जो 4 ग्रह हैं सूर्य से नजदीक में, उन सब ग्रहों को ठोस लघु ग्रह कहा जाता है। ठोस लघु ग्रह। और शेष जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरु और वरुण, उनको गैस जेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी इनमें जो है हाइड्रोजन, हीलियम, बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया आदि अधिक मात्रा में पाए थे। ये सब गैसें अधिक मात्रा में इसमें है, इसीलिए इनको गैस जेंट्स कहते हैं। और मंगल इन 4 ग्रहों और इन 4 ग्रहों के बीच में एक ही यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एक पट्टी है क्षुद्र ग्रहों की। स्थिति देख लेते हैं कि ज्वार की स्थिति देख लेते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, उस स्थिति में वृहद ज्वार आता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो समुद्र में ऊंचा ज्वार आता है। और जब ये संपूर्ण की स्थिति में होते हैं, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों संपूर्ण की स्थिति में होते हैं, उसमें लघुत्तम ज्वार आता है। इसे स्प्लिट टाइड, हाई स्प्लिट टाइड और ये लो स्प्लिट टाइड कहते हैं। अब पृथ्वी की संरचना के बारे में देखते हैं। चूंकि पृथ्वी को सबसे पहले जो है एडवर्ड स्मिथ ने बताया था कि पृथ्वी की संरचना 3 प्रकार से बताया था उन्होंने, कि सियाल, सीमा और नीफी 3 भाग में बांटा था। और जो सियाल की सीमा होता है स्थिति बताई थी, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। उन्होंने कहा था कि पहला परत जो ऊपरी परत है वो सियाल और सीमा का बना हुआ है, सियाल और एल्युमिनियम। ये महाद्वीपीय परत है मुख्य रूप से। दूसरा भाग उन्होंने कहा जो मेंटल, जिसको हम कहते हैं सियाल क्रस्ट है। 3 तरह से ऐसे भी बांट सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और बिल्कुल आंतरिक भाग जिसे क्रोड कहते हैं। 3 भागों में से बांट सकते हैं। तो इन्होंने जो क्रस्ट का भाग है उसे सियाल से बताया बना हुआ है, जो मेंटल का भाग है उसे सीमा से बताया बना हुआ है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ बताया, जो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ। और अंतिम क्रोड का भाग जो बताया वो नीफे यानी निकिल और आयरन का बना हुआ है, निकिल और आयरन का, लोहे का बना हुआ है। और कोर के अंतिम गहराई तक लगभग 6400 किलोमीटर, यानी 3200 से लेकर 6400 तक की जो गहराई है वो नीफे का बना हुआ है। 3 क्षेत्रों का। इस चित्र में हम लोग देखते हैं ध्यान से, बाहरी भाग एकदम क्रस्ट जो कहलाता है। यहाँ अगर हम गहराई में जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता जाता है और लगभग 100 किलोमीटर तक बढ़ता है। उसके बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता रहता है और लगभग 300 किलोमीटर तक गहराई तक बढ़ता है। और उसके बाद हर किलोमीटर पे लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता रहता है। अब हम देखेंगे जो 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक परत पाई जाती है जिसे मोह असंबद्धता कहते हैं, मोह असंबद्धता। इसी तरह से क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक परत पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, जो मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है। मेंटल में 2 परत होती है, क्रस्ट में 2 परत होती है। तो क्रस्ट के अपर लेयर और लोअर लेयर, दोनों लेयर के बीच में एक परत पाई जाती है जिसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। इसी तरह मेंटल के आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में रिवेटी असंबद्धता पाई जाती है। कुल मिलाकर 4 असंबद्धता पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण है मोह, गुटेनबर्ग, और क्रस्ट में कोनार्ड और मेंटल में रेवेटी असंबद्धता पाई। क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम और आयरन पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है?
और पृथ्वी में क्या था, दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्रस्ट की बात आएगी तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन। अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाएगी तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो आयरन है, फिर ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा 35% आयरन और 30% ऑक्सीजन पाया जाता है और 15% सिलिकॉन पाया जाता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर। आगे हम देते हैं पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, औसत जो डेंसिटी यानी घनत्व है इसका लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर। इसका जो मेंटल वाला क्षेत्र है, जो मेंटल वाला क्षेत्र है वो लगभग 2900 किलोमीटर है और क्रस्ट वाला क्षेत्र 8 से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये इसका जो आउटर लेयर है यानी दो परतों में विभाजित है। आउटर लेयर अवसादी सेलों को बना हुआ है, जबकि इनर लेयर जो है बेसाल्ट का बना हुआ है, यानी सियान, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का औसत जो बाहरी भाग है और अंदर का जो भाग बना हुआ है वो बेसाल्ट का यानी सियान और मैग्नीशियम का बना हुआ है। मेंटल 2900 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। इसका जो बाहरी क्षेत्र है वो एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एस्थेनोस्फीयर जो द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। इसमें जो भूकंप की एस तरंगे हैं वो नहीं पहुंच पाती, यहां तक आने के बाद उनकी गति धीमी हो जाती है और धीमी होने के कारण ही इसे लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। मेंटल को लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। मेंटल में भी एस्थेनोस्फीयर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्थेनोस्फीयर ऐसा स्फीयर, ऐसा मंडल बनाता है जिसमें से जो भूकंपीय इस तरंगे होती है वो धीमी गति से पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे संकेत कम मिल पाता है। और इस मेंटल क्षेत्र का जो आयतन है लगभग 83%, पूरे का 83%, पूरी पृथ्वी का 83% आयतन केवल इसी मेंटल क्षेत्र में है। जबकि अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये लगभग 67% है। द्रव्यमान का 67% और आयतन का 83% भाग इस मेंटल ने सबसे बड़ा क्षेत्र है। तीसरा एकदम भीतर का भाग जो है पृथ्वी का, जो कि जल अवस्था में पाया जाता है, जल अवस्था में क्रोड कहलाता है। एक जो इसका बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो बाहरी क्रोड जो 2100 किलोमीटर तक और ये द्रव अवस्था में, एकदम द्रव अवस्था में है। और उसके अंदर का 1370 किलोमीटर यानी 1370 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो नीफे का बना हुआ है, यानी निकिल और लोहा, आयरन, और ये जल अवस्था में है। अगर हम देखते हैं, हम पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी गई है, जबकि जो इसको 3.9 वर्ष भी ज्ञात किया गया है। परमाणु द्वारा इसे 3.9 अरब वर्ष माना गया है, लेकिन जो वास्तविक है इसको सर्वमान्य माना गया है कि 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है। क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में भूमि है और 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जल भरा हुआ है। व्यास देखें तो विषुवत पे इसका व्यास और ध्रुव पर इसका व्यास अलग अलग है। ये ध्रुव पर व्यास और ये तो 12,755 किलोमीटर विषुवत पे है, जबकि ध्रुव पर ये 12,712 किलोमीटर, लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है विषुवत पे और ध्रुव पर। परिभ्रमण काल 24 घंटे में पृथ्वी अपने स्थान पर घूम जाती है, लगभग 24 घंटे में, जो उसका परिभ्रमण काल कहलाता है। और परिक्रमण काल यानी सूर्य का परिक्रमा करने में उसे 365 दिन, 1/365 से 1/4 दिन यानी 365 दिन लगता है, जो परिक्रमण काल कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो झुकाव है, जो अपने अक्ष पे झुकाव है, ये लगभग 23.5 अंश।
पृथ्वी से किसी वस्तु को पलायन करने के लिए अधिकतम वेग की जो न्यूनतम वेग की जो आवश्यकता होती है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से किसी वस्तु को अगर फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जा सकती है, वो उसका पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी का अगर द्रव्यमान हम देखें तो लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आयतन 11 खरब वर्ग किलोमीटर है। किसी रॉकेट को आवश्यक वेग जिससे वो अंतरिक्ष में जा सके उसके लिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होनी चाहिए, यानी आवश्यक वेग होना चाहिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा से जो दूरी है लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी हमारा चंद्रमा से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है और सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम देखते हैं कि समुद्र तल से, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान और सबसे गहरा स्थान देखते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पे हमारा जो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर पे माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थल है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। और सबसे गहरा तो मैरियाना गर्त है, ये मैरियाना ट्रेंच जिसे कहते हैं, मैरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस के पास, प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास मैरियाना गर्त, यानी सबसे गहरा स्थान पृथ्वी पे जो है वो प्रशांत महासागर में, पूरी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास मैरियाना गर्त उसका नाम महत्वपूर्ण है, जो 11,033 मीटर गहरा है, यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरा और लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई, यानी 20 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की चोटी से पृथ्वी के अंदर जो गहराई है लगभग 20 किलोमीटर। अगर पृथ्वी पर सबसे निचले स्थान की बात करें स्थलीय पे तो डेड सी यानी मृत सागर सबसे निचला स्थल है जो 396 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है मृत सागर। परिधि की बात करें तो विषुवत वेग पे 40,000 किलोमीटर है और ध्रुव पर भी लगभग वही है, केवल 31 किलोमीटर का अंतर है। 31 किलोमीटर का ध्रुव पर, 40,075 किलोमीटर विषुवत पे और 40,024 किलोमीटर ध्रुव पर है। सूर्य के सबसे पास, पृथ्वी हमारा सूर्य के सबसे पास होता है तो उसे उपसौर कहा जाता है और अंग्रेजी में पेरीहेलियन ये स्थिति होती है। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है वो 3 जनवरी को होता है और सबसे दूर की जो स्थिति होती है वो 4 जुलाई को होता है। लगभग 6 महीने बाद 3 जनवरी को सबसे पास और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। उस स्थिति को एफेलियन या अपसौर स्थिति कहा जाता है। उपसौर और अपसौर, सूर्य सबसे पास में होता है उपसौर में और अपसौर में सूर्य पृथ्वी से काफी दूर होता है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।